Hello family, welcome to new video once again. My name is Deepak Randhawa and you are watching Paradise Spoken English. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी वोकैबुलरी की जो आप हर रोज दिन में यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन आपको उनकी अंग्रेजी नहीं पता। सेकेंडली, वो वोकैबुलरी ऐसी होगी कि जो आपने कभी किसी से सीखी नहीं होगी और किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं जगह पे नहीं करवाते। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, करवाते भी होंगे लेकिन मैक्सिमम नहीं करवाते, क्योंकि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैंने भी आपकी तरह बहुत सारा स्ट्रगल किया था, बहुत सारी क्लासेस ली है, लेकिन क्या हुआ कि किसी सेंटर ने तो हमें वोकैबुलरी कैसे सिखाई कि उन्होंने हमें एलसीडी पे बर्ड्स के नाम, एनिमल्स के नेम, फ्रूट्स नेम एंड वेजिटेबल सिखाना शुरू कर दिया। जबकि मैंने 5-10 दिन लगाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये बर्ड्स नेम और एनिमल्स के नाम सीखने से मुझे अंग्रेजी नहीं आने वाली। उसके बाद कई इंस्टीट्यूट क्या है, मैक्सिमम 80% इंस्टीट्यूट है, जब आप जाते हैं तो वो बोलेंगे कि भाई आपको अंग्रेजी सीखनी तो आप टेंस सीख लो, टेंस से ही आपको अंग्रेजी आएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि टेंस जरूरी नहीं है कि आप टेंस से ही स्टार्ट करो। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी आप खुद सोच के देखो कि कोई भी लैंग्वेज आपने सीखनी है, कोई भी भाषा आपने सीखनी है, तो मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है उसमें वो क्या है। तो अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो पर्सनली जो मुझे फील है होता है कि आप उस लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले स्टार्ट टॉकिंग दैट लैंग्वेज विद योर फ्रेंड्स, एनी एक्वेंटेंस। कोई भी आपका जानकार है, एक्वेंटेंस मीन्स जानकार, तो कोई भी आपका एक्वेंटेंस है, कोई आपका नॉन है या फिर कोई फ्रेंड्स है, तो स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद हिम, नॉट ओनली इंग्लिश, दैट लैंग्वेज व्हिच यू वांट टू लर्न। तो फर्स्ट यही है आपका जो इम्पोर्टेंट, एक मैं बोलूँ कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि अगर आपने अंग्रेजी सीखनी है तो उसका थंब रूल क्या है, तो वो यही है कि आप ट्राई टू स्पीक दैट लैंग्वेज मोर एंड मोर। सेकंड जो है इसका जो सेकंड पॉइंट है मेरे पास, वो ये है कि ट्राई टू लर्न वोकैबुलरी ऑफ दैट लैंग्वेज मोर एंड मोर। जितनी ज़्यादा हो सके जो भाषा आप सीखना चाहते हैं उस भाषा के वर्ड्स, जैसे आपको उस भाषा में आते हैं जो आपकी खुद की लैंग्वेज, लेकिन आप चाहते हैं कि मैंने फ्रेंच सीखनी है, तो आप फ्रेंच के वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। जैसे सपोज लेट मी गिव यू एग्जांपल कि आपने फ्रेंच में सुना होगा कि थैंक यू को बोलते हैं मैसी और मैडम को बोलते हैं मदाम, तो क्या बन गया, मैसी मदाम। अंग्रेजी में इसका मीनिंग है थैंक यू मैडम, हिंदी में शुक्रिया, है ना मैडम। तो अगर देखो फ्रेंच के हमें बहुत सारी वोकैबुलरी आती हो तो इट विल बी इजी फॉर अस टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसी तरह अगर आपने अंग्रेजी सीखनी है, क्योंकि ये हम अंग्रेजी की बात करेंगे, अभी मैं फ्रेंच नहीं आपको सिखाने वाला, मैं इंग्लिश की बात करूंगा कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो यहाँ पे आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो वोकैबुलरी सीख लो। तो फर्स्ट मेथड जो है वो फेल है, स्पेशली इन पंजाब, क्योंकि पंजाब में मुझे पता है कि फैमिलीज में हम बीइंग लिविंग इन अ फैमिली और होम्स, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश विद ईच अदर। तो हमारी कॉन्वर्सेशन जो है वो अंग्रेजी में नहीं होती। चलो मान लो 1% आपने कर ली, तो मैं आपको बोला कि आप अंग्रेजी बोलो, तो यहाँ पे तो आप बोलोगे हमारे पास आए इंस्टीट्यूट में हम यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि वहाँ पे हम आपको वी आस्क क्वेश्चन यू इन इंग्लिश। लेकिन बाहर क्या आप सब्जी वाले को जाके बोलोगे कि भैया कैन आई हैव सम टोमेटो प्लीज, है ना। तो या फिर किसी को बोलोगे कुड आई हैव 500 रूपीस प्लीज, या किसी को बोलोगे कि भाई हैव यू गॉट स्पेयर पेन, तो वो क्या आपको बोलेगा यस हियर इट इज। तो मैं कहता हूँ थोड़ा फनी भी लगता है कि बाकी अगर आप इमेजिन करो कि आप सब्जी वाले को बोल रहे हो कि भैया कुड आई हैव सम टोमेटो प्लीज, तो क्या बोलेगा, मुझे लगता है कि वो यही बोलेगा कि भाई तुम अपना इलाज करवाओ, ये पागल हो गए हैं तुम, है ना, तुम जल्दी पागल होने वाले हो। और रिश्तेदार भी ऐसा करते हैं। आप किसी अपने रिश्तेदार के सामने इंग्लिश बोल के देख लो, आप किसी के घर जाते हो, आप उनके सामने अंग्रेजी बोलोगे तो वो आपको बजाय कि आपको अप्रिशिएट करें, बजाय कि आपको इनकरेज करें, दे विल डिस्करेज, वो आपको डीमोटिवेट करेंगे, वो आपको डिस्करेज करेंगे, बिकॉज दे आई थिंक जेलस विद यू और दे जेलस एट यू। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्पीकिंग, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट अंग्रेजी सीखनी है या कोई भी भाषा, तो स्पीक दैट लैंग्वेज मोर एंड मोर।
तो यहाँ पे वो स्पीकिंग वाला जो मेथड है वो टोटली फेल हो जाता है, क्योंकि हम सारा दिन या फिर अपने होम में भी रह के हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। कोई ना कोई हमारे घर में ऐसा है, जैसे दादी लोग रहते हैं हमारे घर पे, मम्मी पापा हैं, कई बार बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो वहाँ पे वो पंजाबी सीख के आ जाते हैं, तो या हिंदी सीख के आ जाएंगे, लेकिन वो अंग्रेजी में आके बात नहीं करते, तो आप अकेले क्या कर लोगे। तो इसलिए फर्स्ट चीज कि अगर आप चाहते हैं कि फिर भी आपने वो कॉन्वर्सेशन अंग्रेजी में करनी है, तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें कोई अच्छा सा देख के, जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिनको बहुत सारा डेप्थ नॉलेज ऑफ इंग्लिश है, उनका आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड जो इम्पॉसिबल है वो यही है कि आप वोकैबुलरी, जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, फिर ही आपको पता चलेगा कि वो वोकैबुलरी जो है वो कौन सी है, या कौन से ऐसे वर्ड है जो सब बोल रहे हैं कि लाइक हर कोई आपको नहीं कर पाता। तो मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज सीखने के लिए या तो स्पीक दैट लैंग्वेज, जो कि टोटली फेल मैंने कर दिया यहाँ पे, कि बीइंग लिविंग इन योर ओन एरिया यू कैन नॉट स्पीक, आपको इन्वायरमेंट चाहिए। अगर तो सभी अंग्रेजी बोलते तो अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम, मैं भी एक पंजाबी फैमिली में रहता हूँ और हम क्या है कि घर पे हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, तो अगर मैं अंग्रेजी में बात करता भी तो सम टाइम दे लाफ एट मी, एंड सम टाइम क्या है कि बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं घर पे वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते, तो बच्चों को भी डिफिकल्टी रहती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या सीखें, हम ये वाली भाषा सीखें या अंग्रेजी सीखें। तो मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट आप उस भाषा की वोकैबुलरी सीखें। तो ये जो वोकैबुलरी ये पार्ट होने वाला है, लास्ट वाली वीडियो का आपने देखा था, वहाँ पे था लेसन नंबर 7, तो ये लेसन नंबर 7 के बीच में से ही हम कुछ सीखेंगे, और ये पार्ट 2 होगा और या फिर पार्ट बी होगा लाइक 7 लेसन का। तो चलिए वो वोकैबुलरी की बात करते हैं। तो आप भी पक्के होंगे मेरी बातें सुन के, मुझे पता है कि आप बोर फील करते हैं, यू आर गेटिंग बोर, तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। चलो तो मैं आपको वो वोकैबुलरी सिखाना शुरू करता हूँ सबसे पहले, और वो वोकैबुलरी में आपको नेगेटिव पहले सिखाऊंगा, नेगेटिव वर्ड सिखाऊंगा, पॉजिटिव मैंने सिखाई है। जैसे लास्ट वाली वीडियो में आपने सीखा है रोम अराउंड, वॉच टीवी, मतलब गेड़िया मारना, रोम अराउंड, वॉच टीवी है, लर्न इंग्लिश है, या फिर एक सिएस्टा है, डू आइल्स है, स्टिच क्लॉस है, या फिर स्प्लैश ऑन फेस है, फेस पे छींटे मारना, स्प्लैश ऑन फेस, ब्रूम है, झाड़ू लगाना, मोप पोछा लगाना। ऐसी वोकैबुलरी पीछे आपने एक्शन नो एक्शन वाली वीडियो जो देखी उसमें सीखी होगी, लेकिन आज मैं आपको ऐसी वोकैबुलरी करवाने वाला हूँ कि जिसको आप पहली बात तो ये कि यूजली वो करवाते नहीं है, वो थोड़ी डिफरेंट होगी। सेकेंडली बात ये है कि वो अगर आप एक बार सीख जाओगे तो आपको लगेगा कि वाकई कुछ हम है ना इस तरह की वोकैबुलरी हम जानते हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं वो वोकैबुलरी। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ टीच करना, तो ध्यान से प्लीज़ फोकस करना है इस वीडियो पे, फिर ही आपको वो समझ आएगी या फिर आपको आएगी। तो नेगेटिव वर्ड्स हम सीखने वाले जिसको आप मना करते हैं कि स्पेशली आप नहीं करते। तो लास्ट वीडियो में आपने सीखा था नहीं करना क्या होता है, तो वो मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको लास्ट वाली वीडियो का भी कुछ और सीखने को मिल जाएगा, है। तो चलो वोकैबुलरी सीखते हैं। तो वोकैबुलरी है फर्स्ट, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखने जा रहा हूँ, तो आप भी प्लीज़ फोकस करना कि ये वोकैबुलरी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फर्स्ट ही वर्ड है इसमें, जो सबसे पहले वर्ड है वो है स्टील। स्टील वर्ड क्या होता है? स्टील मीन्स ये नहीं कि वो बर्तनों वाला स्टील, स्टील मीन्स चोरी करना, STEAL स्टील, यहाँ पे स्पेलिंग लिखे हैं स्टील के, स्टील मीन्स चोरी करना, ठीक है। तो सेकंड है आपका अब्यूज। अब्यूज मीन्स गाली देना, नेगेटिव वर्ड है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को जब आते हैं मेरे पास तो उनसे मैं पूछता हूँ कि गाली देना क्या है, तो उनको नहीं पता रहता कि गाली देना अब्यूज है अंग्रेजी में, या इंग्लिश में इसको अब्यूज बोलते हैं। पहला क्या है? स्टील, सेकंड क्या है? अब्यूज। उसके बाद आगे सीखिए, आगे और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे नेक्स्ट वर्ड है बैक बाइट। बैक बाइट क्या होता है? चुगली करना। बैक बाइट मतलब पीठ पीछे काटना। तो पीठ के पीछे मतलब कोई है नहीं तो वो नहीं है, तो आप उसकी पीठ के पीछे उसकी बातें कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं आप, तो उसको बोलते हैं बैक बाइट। क्या बोलेंगे? देखो वहां पे लिखा है बैक बाइट, स्पेलिंग देखो BAC के बैक, BIT की बैक बाइट। उसके बाद बैक बाइट के बाद में नेक्स्ट जो हमारा नेगेटिव भी है, अच्छा भी है, ये वर्ड है मिसचीफ। स्पेल्स देखिए अच्छे से, MISCHIEF, मिसचीफ।
तो यहाँ पे मैं मिसचीफ लिखा है, आप मिसचीफ इन क्लास यूज कर सकते हैं, मिसचीफ एट होम यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं बच्चों को कि डू नॉट मिसचीफ एट होम, है ना, घर पे शैतानी ना करो। हालांकि बच्चों ने तो शैतानी करनी, फिर वो क्या करेंगे। तो अच्छा भी है ये वर्ड, लेकिन नेगेटिव भी है। सपोज यू आर मिसचीफिंग व्हाइल अटेंडिंग क्लास, क्लास के दौरान अगर आप शैतानी कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, जैसे अभी मालूम है आपको पढ़ा रहा हूँ, पीछे शैतानी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको नेगेटिव इसलिए कि आपको ही नहीं समझ आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए इसको मैं पॉजिटिव भी मानता हूँ, नेगेटिव भी मानता हूँ। नेक्स्ट वोकैबुलरी है मिसचीफ के बाद है बूज, BOOZE, बूज। जी को आप जेड बोलते हैं, जी बोलते हैं, जो भी है बूज। बूज मीन शराब पीना। तो यहाँ पे लिखा है बूज ऑन पार्टीज, जब पार्टी, तो पार्टीज पे अगर कुछ शराब पीते हैं, जब फिर वैसे भी कुछ लोग पीते हैं, है ना, वो गबरू ले लेते हैं, कुछ संतरा, है ना, तो वो भी पीते हैं, तो उसको ओवरऑल हम बूज ही बोलेंगे। कहीं भी अगर आप शराब पीना वर्ड यूज करना है कि भाई मैं नहीं पीता, तो वहाँ पे आप बूज वर्ड का यूज करेंगे। स्पेशली पार्टीज में आपको कोई बोलता है कि हैव अ दिस, हैव अ ड्रिंक प्लीज, तो आप उसको बूज बोल सकते हैं। ड्रिंक भी मोस्टली मैंने सुना है, जब मैं बोलूँगी शराब तो मैं ड्रिंक नहीं करता भाई, है ना। या फिर मैं ज़्यादातर मैंने सुना कि अल्कोहल भी यूज़ करते हैं, तो अच्छा है कंज्यूम अल्कोहल भी आप लिख सकते हैं बूज, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर नीचे लिख देता हूँ, देखिए इसको आप कंज्यूम अल्कोहल भी बोल सकते हैं।